तो जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल रोहित सैनी यूपी में। ये हमारा स्पेशल सेट जो रहने वाला है यूपी पुलिस का होने वाला है। और यूपी पुलिस का हो, इसमें यूपी जीके ना हो तो बेकार ही होगा। तो इसमें यूपी जीके रहेगा, आपका करंट अफेयर रहेगा एंड अदर क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। चीनी यात्री फाहान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध से? तो हो जाएगा आपका राइट आंसर अंगुत्तर निकाय, ठीक है। अंगुत्तर निकाय हो जाएगा आपका, ठीक है। अंगुत्तर निकाय हो जाएगा। चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की? निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार तो लागू की थी नियंत्रण? अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी आपका राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध यानी कि 1576 ईस्वी किन के मध्य लड़ा गया था? जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, किन के मध्य लड़ा गया था? आपका हो जाएगा राइट आंसर अकबर महाराणा प्रताप के मध्य, ठीक है। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था, है ना। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जल्दी से बताएंगे। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ललित कला की अकादमी की स्थापना जो है 1954 ईस्वी में हुई थी, है ना। 1954 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से था, ठीक है। किससे था? तो शहनाई से था। आप लोग का प्रैक्टिस सेट है, आप लोग क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे, ठीक है। साथ ही साथ बताते रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या देखिए आप लोग, क्या हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे, ठीक है। और अजमत अली खां सरोद के थे, ठीक है। और निखिल बनर्जी जो थे सितार के थे। शिव कर्मा शर्मा वायलिन के थे। तो आप लोग इनमें से देखेंगे कौन सा गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? जल्दी से बताएंगे पढ़ के। तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? हरि प्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी के थे, ठीक है। और निखिल बनर्जी जो थे सितार के थे। और अजमत खां जो है सरोद के थे। लेकिन शिव कुमार शर्मा जो है वायलिन के नहीं थे, ठीक है। वायलिन यंत्र के नहीं थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हमारे। चलिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। क्या है? अंधकारमय महाद्वीप है। इसमें से जो ऑप्शन दिया है क्या है? अंधकारमय महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका को कहा जाता है, ठीक है। अंधकारमय महाद्वीप जो है अफ्रीका को कहा जाता है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपना। रोम शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बसा है? रोम शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बसा है? जल्दी से बताएंगे तो हो जाएगा टाइबर, ठीक है। टाइबर नदी के तट पर बसा है रोम शहर, है ना। आपका राइट आंसर हो जाएगा टाइबर शहर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या रहने वाला है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जल्दी से बताएंगे। तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है जोंग जलप्रपात है, ठीक है। क्या है? जोंग प्रपात है ना। जोंग प्रपात हो जाएगा आपका राइट आंसर जो रहने वाला है, जोंग प्रपात हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? जल्दी से बताएंगे। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो हो जाएगा आपका राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा, है ना। राजस्थान राइट आंसर रहने वाला है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। क्या रहने वाला है राइट आंसर आपका? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने, या फिर D.R. गाडलिन ने, या फिर B.K.R.V. राव ने, या फिर R.C. दत्त ने। किसने किया था? जल्दी से बताएंगे। आप लोग को प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे आप लोग, ठीक है। यूपी SSC पेट में सारे के सारे क्वेश्चंस फंसे थे इसी प्रैक्टिस सेट से, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। यदि आपको यकीन ना हो तो सारा का सारा PDF देख लें, उसके बाद में क्वेश्चंस देख लें, उसके बाद में प्लेलिस्ट देख लेंगे, ठीक है। आपके सामने PDF पड़ा है ना। तो अपना पहला क्वेश्चन जो था हमारा, अब इसमें बता रहे हैं 75 क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल 75 क्वेश्चन है। इसके बाद SSC में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आएगा। क्या है? बाहर से नहीं आएगा, है ना। और UPSI का भी क्लास चल रहा है, SSC GD भी चल रहा है। तो चलिए, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। दादा भाई नौरोजी ने किया था। चलिए
महालनोबिस, ठीक है, महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से जोड़ा गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना से जोड़ा गया था महालनोबिस मॉडल का संबंध, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है परिवहन, संचार एवं वाणिज्य, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा परिवहन, संचार एवं वाणिज्य, राइट आंसर रहने वाला है आपका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमने क्या है? निम्न में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? जल्दी से बताएंगे। निम्न में से कौन सी ऐसी रिट है जो केवल सरकारी पदाधिकारी के लिए लागू होती है? तो हो जाएगा परमादेश, ठीक है। परमादेश आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में नागरिक कितने वर्ष की आयु में वोट दे सकते हैं? भारत में नागरिक जो है कितने वर्ष से? तो 18 वर्ष आपका राइट आंसर रहने वाला है ना। क्या हो जाएगा? 18 वर्ष आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो आपका राइट आंसर 11वीं अनुसूची हो जाएगा, है ना। ये तो हर कोई जानते हैं आप लोग, 11वीं अनुसूची हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है अगला प्रश्न? द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस किसकी कृति है? द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस किसकी कृति है, यानी कि किसकी लेखिका है? तो हो जाएगा किरण देसाई की लेखिका है, ठीक है। किरण देसाई की है, राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का जन्म होता है? क्या होगा राइट आंसर आपका? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम? तो पुरुष का वाई एवं स्त्री का एक्स मिलने से पुरुष लड़के का जन्म होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिशु में पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? शिशु में पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा डीएनए एवं फिंगरप्रिंट, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंट होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डीएनए जो होता है आपका 8 पीढ़ी का तक्का लेके आता है, ठीक है। भारत को सामरिक दृष्टि से कमज़ोर करने हेतु चीन ने श्रीलंका के किस बंदरगाह में निवेश किया है? जल्दी से बताएंगे। क्या राइट आंसर होने वाला है आपका? तो हो जाएगा हब्बन टोटा बंदरगाह, ठीक है। हब्बन टोटा बंदरगाह आपका राइट आंसर रहने वाला है। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग। राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? तो आपका हो जाएगा द्रव उबलने लगता है ना। द्रव उबलने लगता है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? चलिए बताएंगे। उत्तर प्रदेश में जो है उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? क्या होगा आपका राइट आंसर? तो हो जाएगा 1889 ईस्वी में घोषित किया गया था, है ना। 1889 ईस्वी में घोषित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति को बनरोत के नाम से जाना जाता है? बनरोत के नाम से भी जाना जाता है। जल्दी से बताएंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा? राजी को, ठीक है। राजी को बनरोत के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय किस नगर में स्थित है? क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ में स्थित होगा, है ना। लखनऊ में स्थित होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या हो जाएगा आपका? नौटंकी हो जाएगा, है ना। सबसे अधिक जो हो जाएगा फेमस नौटंकी हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का कार्य राज्य की नीतियों को निर्धारण, कार्यपालिका पर नियंत्रण एवं विविध विभागों में मध्य समन्वय करना होता है। बताइए यह किसके प्रति उत्तरदायी होता है? क्या होगा राइट आंसर आपका? तो हो जाएगा विधानसभा, ठीक है। विधानसभा आपका राइट आंसर रहने वाला है। विधानसभा राइट आंसर रहने वाला है बाबू लोग, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है? कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। क्या कराती है? कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना जो है क्या उपलब्ध कराती है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे क्या होगा आपका राइट आंसर। जल्दी से बताएंगे तो हो जाएगा आपका पेंशन तथा बीमा लाभ, ठीक है। क्या होगा? पेंशन तथा बीमा लाभ हो जाएगा आपका, है ना। चलिए उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग स्थापित किया गया।
कब किया गया? उत्तर प्रदेश में जो है समाज कल्याण विभाग कब स्थापित किया गया था? जल्दी से बताएंगे तो हो जाएगा 1955 ईस्वी में आपका राइट आंसर रहने वाला है ना बाबू लोग। 1955 ईस्वी में आप लोग का राइट आंसर रहने वाला है। राष्ट्रीय हित के लिए किसे प्रभावी बनाने की ज़रूरत है? राष्ट्रीय हित के लिए किसे प्रभावी रूप से प्रभावी बनाने की ज़रूरत है? पुलिस व्यवस्था को, या फिर मूल अधिकार को, या पूंजीवाद को, या आयात निर्यात को? क्या होगा राइट आंसर आपका? मूल अधिकार को। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? मूल अधिकार को बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए। पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है, तो किस पुलिस की नियुक्ति की जाती है? जल्दी से बताएंगे आप लोग, क्या आपका राइट आंसर रहने वाला है? तो हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? किसी मजिस्ट्रेट द्वारा स्वप्रेरणा से, या फिर पुलिस महानिरीक्षक से, या फिर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा, ठीक है, या फिर पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा। किससे हो जाएगा राइट आंसर? क्या रहने वाला है? ये होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, किसी मजिस्ट्रेट द्वारा स्वप्रेरणा से। ठीक है, स्वप्रेरणा से हो जाएगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है। किसके लिए उत्तरदायी होता है ग्राम चौकीदार? ठीक है, बताएंगे आप लोग। तो हो जाएगा आपका राइट आंसर जो रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ये होगा, जिला पुलिस अधीक्षक के प्रति। ठीक है, जिला पुलिस अधीक्षक के प्रति रहता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सोशल नेटवर्किंग, ठीक है, वेबसाइट गूगल प्लस की स्थापना वर्ष हुई थी? सोशल नेटवर्किंग क्या हो जाएगा? वर्ष 2011 में हुई थी। गूगल की स्थापना 2011 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ अवस्थित है? ठीक है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा शिमला में हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका लोग? शिमला हो जाएगा ना बाबू। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मानव अधिकार संरचना अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए जाते हैं किसके तहत? आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएंगे। मानव अधिकार संरचना अधिनियम में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए जाते हैं, क्या होगा राइट आंसर? धारा, कौन सी धारा के तहत किए जाते हैं? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में विशेष लोक आयोजक नियुक्त किए जाते हैं किस सेक्शन के तहत? तो बताएंगे आप लोग, क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्या रहने वाला है आपका? तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है धारा 21 यानी कि 20N के तहत। ठीक है, धारा 21 के तहत होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपने। ठीक है, धारा 21 आपका राइट आंसर रहने वाला है। अब हमारा हिंदी है। उपयुक्त उपयुक्त के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। क्या राइट आंसर होने वाला है आपका? उपर्युक्त के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। राइट आंसर क्या होने वाला है? पहला क्वेश्चन जो हमारा है, उपर्युक्त के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग, क्या होगा राइट आंसर आपका? तो उपर्युक्त का मतलब होगा उपयुक्त होगा, उपरी धन युक्त होगा, है ना, उपरी धन युक्त होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? जल्दी से बताएंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा आपका? देखिए यहाँ पर फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को। उपयुक्त के लिए क्या सही होगा? देखिए टोटल क्वेश्चन आपका इसमें 75 क्वेश्चन था। पहले हम आपको सामान्य ज्ञान करवाए हैं ताकि आप लोग भूलें ना, उसके बाद हिंदी करवाएंगे, सरल क्वेश्चन होगा। ठीक है, जो टिकने वाला बंदा होगा ना वो शुरू में ही भाग जाएगा, और जो टिकने वाला होगा वो पढ़ेगा। हिंदी देख के नहीं आना, आपको टोटला क्वेश्चन करवाना है। टोटल क्वेश्चन करवाए हम, पूरा का पूरा क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, टोटले क्वेश्चन में से कोई दिक्कत ही नहीं पड़ेगी। जितना टोटले क्वेश्चन करवा दिए ना भगवा, एक को दिक्कत नहीं पड़ेगा आप लोग को। खाली पढ़ते जाइए ना, प्रैक्टिस करते जाइए, आप लोग को कुछ करना ही नहीं। देखिए ना, पूरा पूरा प्लेलिस्ट प्रोवाइड करवा दी है। ठीक है, तो चलिए उपयुक्त आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी बाद में बात करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करवा दिया गया, प्लेलिस्ट से पढ़िए आप लोग। ठीक है, निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बाबू लोग, क्या हो जाएगा? निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है कौन सा हो जाएगा? मैं होगा, वह होगा, जो होगा, कोई होगा, क्या होगा आपका राइट आंसर? निम्न में से अनिश्चयवाचक, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम पूछा है आप लोग से, तो क्या होता है अनिश्चयवाचक? कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपका राइट आंसर डी होगा। कोई अनुमान नहीं है क्या हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, मैं होगा निश्चय निजवाचक सर्वनाम, वह होगा निजवाचक, जो दुम दबाकर भागना मुहावरे का अर्थ है। क्या होता है? दुम दबाकर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? डर कर भागना, या फिर डरा कर भागना, या फिर बिना डर के भागना, या डर कर भागना? क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? दुम दबाकर भागना मतलब डर कर भागना राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है,
डर कर भागने का अर्थ मतलब डर कर भागना हो जाएगा, धुंधला कर भागने का अर्थ। बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? अतिशयोक्ति होती है ना, क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति हो गई। अतिशयोक्ति राइट आंसर होगा, है ना। जैसे लंका सगरी जल गई, लगावन चले आग, लंका सगरी जल गई, हनुमान जी के पूंछ में लग न पाई आग, ऐसे कुछ है ना। तो हो जाएगा अतिशयोक्ति, यानी कि बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति कहलाती है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? निस उपसर्ग, प्रत्यय एंड उपसर्ग का क्लास हम प्रोवाइड करवा दिए, हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पापी आपका राइट आंसर रहने वाला है, पापी आपका राइट आंसर रहने वाला ना बाबू लोग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या हो जाएगा? निष्पाप, निधन पाप हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। निधन पाप हो जाएगा, निष्पाप क्या हो जाएगा? निस उपसर्ग से बना है और ये क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि है, ठीक है, विसर्ग संधि है, निधन पाप होगा, ठीक है। भारत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? भारत मुनि जो है रसों की संख्या कितनी मानी गई है भारत मुनि के अनुसार? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। भारत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 8 मानी गई है भारत मुनि के अनुसार, ठीक है। भारत मुनि के अनुसार 8 मानी गई है ना। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। इसमें ऑप्शन दिए हैं, फिर आपको क्या दिए हैं? शब्द दिए हैं, उसमें तत्सम शब्द आपको पहचानना है। जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। इतना तो यार एडवांस हो ही चुके हो तुम लोग ना कि तुरंत पहचान लोगे। चलो बताओ जल्दी लोग। तो दूध हो जाएगा, दुधवा होगा कि नहीं होगा? कारण होगा, कारण होगा, कारण होगा। तत्सम शब्द जो है कारण है, ठीक है। लोहा बंदर दूध नहीं होगा बाबू लोग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक है। कारण होगा आपका राइट आंसर। तत्सम तद्भव भी आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे, शॉर्ट नोट एकदम लिखे हैं, जब बोलेंगे तब आप लोग PDF लीजिए, फुल PDF लीजिए, है ना। जुड़िए टेलीग्राम से, फुल PDF लीजिए। निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस महाकवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया? जल्दी से बताएंगे। निम्नलिखित में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया? जल्दी से बताएंगे आप लोग बाबू लोग। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो टोटल 37 क्वेश्चन हमारा हिंदी का रहने वाला है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसको महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रकवि का सम्मान दिया था? जल्दी बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। देर नहीं करेंगे यार, तुम लोग बहुत एडवांस हो, जल्दी बताओ यार, इतना समय क्यों लेते हो भाई, जल्दी बताओ। अरे यार जल्दी बताओ, लिखो जल्दी, क्वेश्चन में टाइप करो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चलिए हम ही बता देते हैं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। गुप्ता जी हो जाएंगे आपके, मैथिली शरण गुप्त राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। ये हमारा हिंदी का 9वां क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन हो गए, ठीक है। जो ना दिखाई पड़े उसके लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन होगा? जो ना दिखाई पड़े उसके लिए क्या शब्द हो जाएगा? क्या होगा? अगोचर होगा, अदृश्य होगा, अगोचर होगा, अगोचर होगा। क्या हो जाएगा बाबू लोग? एडवांस आदमी हो यार तुम लोग। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी बताओ। तो अदृश्य हो जाएगा, जो दिखे ना अदृश्य हो जाएगा, है ना। अदृश्य होगा ना, आगे अदृश्य हो जाएगा। मिलाप शब्द में से कौन सा प्रत्यय है? मिलाप शब्द में से कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो क्या हो जाएगा? आप शब्द जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा। देखिए क्या होता है, प्रत्यय जो होगा वर्ड के पीछे लगता है, ठीक है, और उपसर्ग जो होता है वर्ड के आगे लगता है, यानी कि शब्द के आगे। चलिए सर्प के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। क्या हो जाएगा? देखो इनमें 3 वाक्य दिए हैं और सांप का पर्यायवाची तीनों सही होना चाहिए। तो क्या लिखा है? ब्याल भुजंग उरग। क्या हो जाएगा? ब्याल भुजंग उरग। क्या होगा राइट आंसर आपको लोग का? सर्प के लिए जो सही पर्यायवाची लिखा है, यानी कि पर्यायवाची सांपों का सारा होता है। सांप को क्या किस किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें दिया है। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? क्या होने वाला? तो देखिए ब्यालू होगा नहीं आपका, है ना, ब्यालू आपका होगा नहीं। फिर व्याल आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ब्याल होगा, उर्गू नहीं होगा, उरग होगा, ठीक है। तो क्या ब्यालू, ब्याल, उरग, भुजंग होगा राइट आंसर आपका। ऑप्शन नंबर बी होगा, बाहुबली वाले राइट हो। जय हो बाहुबली वाले। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते। विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपको लोग? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे बाबू लोग, देर नहीं करेंगे, थोड़ा भी जल्दी जल्दी बताएंगे कमेंट सेक्शन में, जल्दी बता देंगे बाबू लोग। क्या हो जाएगा? विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। यार इतना टाइम लेते हो तुम लोग, पढ़े लिखे हो, ठीक है, ये सब क्या करते हो यार तुम लोग? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? जल्दी बताइए भाई लोग, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ।
बाबू लोग जल्दी बताओ क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्या धन आर्थी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्या का प्लस धन अर्थी हो जाएगा, विद्यार्थी हो जाएगा, आर्थी, ठीक है, विद्या प्लस अर्थी हो जाएगा। आपका राइट आंसर सी होने वाला है। कटप्पा वाले जितने भी होंगे राइट आंसर हो जाएंगे। बोलिए कटप्पा महाराज की जय। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपने। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए शब्द होता है। क्या हो जाए, जो राज्य द्वारा निकाला जाता है आधिकारिक आदेश उसको क्या कहते हैं, जल्दी से बताएंगे यार। राज्य द्वारा निकाला गया, ठीक है, और स्टेट द्वारा निकाला गया एक ही बात होती है। नेशनल लेवल पर निकाला गया तो उसको राज्य पात्र यानी कि अध्यादेश कहते हैं। क्या कहते हैं, अध्यादेश। ऑप्शन नंबर बी, बाहुबली बाबा की जय हो। निम्नलिखित में से ऋण शब्द क्या है, निम्नलिखित में से ऋण शब्द जो है क्या है, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में करके कमेंट, जल्दी से बताएंगे ऋण शब्द यार क्या हो जाएगा। यार तुम लोग इतना टाइम लोगे यार तो कैसे शादी वादी करोगे, जल्दी से बताओ यार, थोड़ा सा शब्द पहचानने में देर करो, जल्दी बताओ भाई लोग। तो आपका दूध वाला राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, दूध वाला आपका राइट आंसर रहने वाला है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठंडी ठंडी मौसम है, हवा का मज़ा लीजिए, पढ़ाई करते रहिए। इस टाइम नहीं करेंगे तो कब करेंगे आप लोग, ठंडी आ जाएगी तो दांत बाजेगा कट 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 तब करेंगे, है ना, नहीं होगा। तो रूढ़ शब्द जो हो जाएगा आपका दूध वाला राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। घुड़सवार जो हो जाएगा, लंबोदर हो जाएगा, रूढ़ शब्द नहीं होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, नाक जो हो जाएगा रूढ़ शब्द है, नाक जो है आपका रूढ़ शब्द होगा, ठीक है, रूढ़ शब्द होगा। अभी बता रहे हैं हम आपको, सारा का सारा प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो रूढ़ अरूढ़ सब शब्द पढ़वाएंगे, ठीक है। चलिए निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। फिर आ गई तत्सम तद्भव। तद्भव क्या होता है, बिगड़ा हुआ शब्द संस्कृत का, और तत्सम जो होता है संस्कृत रूप। तो इसमें देखिए प्रस्तर जो लिखा है, जामुन जो लिखा है, जामुन जो लिखा है क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो गया। जामुन को जामुन कहते हैं। तैल, तैल जो लिखा है आपका, तैल जो लिखा है तत्सम शब्द है, ठीक है। और पौत्र जो है आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। और पौत्र भी तत्सम शब्द है आपका। लेकिन जामुन जो है तद्भव है, बिगड़ा हुआ रूप है, संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है ये, यानी कि बेटा है, बाप संस्कृत होगा, है ना। जैसे क्षेत्र को हम क्षेत्र कहते हैं, खेत कहते हैं, है ना, वही से हो जाएगा, ये राइट आंसर होगा। संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप ही क्या हो जाता है, तद्भव हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। अब यार इन लोग ये बताओ क्या करें, आयोग भर्ती बोर्ड देता ये शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य तुम लोग नहीं पहचान लोगे, तुरंत पहचान लोगे, है ना। चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे SSGD हो, UPSI में भी देता है ये। तो क्या हो जाए, मैं तुमको कुछ कहता है, ये गलत हो जाएगा। प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाएं, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाएं, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैं तुमको कुछ कहता है की जगह हूँ होता तो राइट होता, है ना। चलिए इनमें से पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, है ना, 3 होते हैं। पुल्लिंग तो जानते होंगे आप लोग, स्त्रीलिंग भी जानते होंगे। गरीबी, गर्मी, बीमारी, गरीबी होती है, गर्मी लगती है, बीमारी आती है, ये हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग, ठीक है। लाश उठा ले जाओ, तलाश करो, कोशिश की जाएगी, ये भी हो जाएगा आपका पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। पानी पिया, घी पिया, दही पिया, ये हो जाएगा आपका पुल्लिंग, ठीक है। ये आपका पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है ना, ये आपका पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से सर्वनाम है, कौन सा शब्द जो है सर्वनाम है, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। क्या हो जाएगा, घर होगा, आप होगा, पहाड़ होगा, नदी होगा। जो आपका राइट आंसर रहने वाला है आप हो जाएगा, सर्वनाम होगा। सर्वनाम जो होगा संज्ञा के साथ जुड़ेगा, सर्वनाम हो जाएगा, आप शब्द हो जाएगा, राइट आंसर, है ना। हमारा घर, तुम्हारा घर, इसका पहाड़, उसका पहाड़, ये सब नहीं होगा, ठीक है। किस रस को रसराज कहा गया है, श्रृंगार रस होगा, है ना। किस रस को रसराज कहा गया, यानी कि रस का राजा कहा गया। किस रस को रस का राजा कहा गया, रसराज कहा गया। अब इतनी खुशी, कौन कौन सैयारा मूवी देख के आ रहा है बताओ, वो नहीं बता पाएगा। श्रृंगार रस होगा, सैयारा वाले तो जाएंगे ना, उसमें करुण रस में जाएंगे, वियोग श्रृंगार में जाएंगे, है ना। तो श्रृंगार रस आपको रस का राज कहते हैं, ठीक है। आज आकाश में छाए हैं, क्या छाए, बादल छाए होंगे, है ना। जलद, जलधि, जलज, नीरज, क्या कमल छाएगा, क्या जल छाएगा, क्या बादल छाएगा, जलद होगा आपका राइट आंसर, सी हो जाएगा, है ना। तो आपका राइट आंसर सी रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा अभिकारी शब्द है। अब भैया लो भिकारी, अभिकारी आ गया, जिसमें विकार हो सके
वो विकारी शब्द, जिसमें अविकार हो सके, जिसमें तोड़ मड़ोड़ किया जाए वो तो विकारी होगा, जिसमें कोई ना तोड़ मड़ोड़ हो अविकारी होगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय ये क्या होंगे? अविकारी शब्द होगा, है ना, अविकारी शब्द होगा। अव्यय आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए अव्यय, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम ये सब विकारी होंगे, बाकी अव्यय जो होगा आपका अविकारी होगा, है ना। चलिए, तुम कहाँ जा रहे हो? हम लखनऊ जा रहे हैं। कौन सा वाक्य है? स्पष्ट करिए। क्या पूछ रहा है? तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए, यानी कौन सा कालवाचक क्रिया होगी इसमें, कौन सा क्रिया होगा? तुम कहाँ जा रहे हो प्रश्नवाचक होगा इसमें। पूछ रहा है भाई कहाँ जा रहे हो, तुम नानी के यहाँ जा रहे हो, या गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो, या बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हो, कहाँ जा रही हो तुम, तो प्रश्नवाचक होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई, रेखांकित शब्द का वचन क्या है? आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, रेखांकित शब्द क्या है? तो जनता का पूछ रहा है, तो जनता जो होगी बहुवचन होगा आपका राइट आंसर। चलिए हम बता दें आपको, डैश लगा दिए, जनता पे लगा देंगे, बहुवचन हो जाएगा। भाई जनता बहुवचन होगी कि एक वचन होगी? तो एक वचन होगा आपका राइट आंसर। एक वचन कैसे हो जाएगा भाई, जनता बहुवचन होना चाहिए, लेकिन आयोग ने एक वचन माना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निस उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? निशेष, निस धन, देखिए निशेष जो है आपका ये जाके सा में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। जो निधन शेष लिखा है ये आपका सा में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं माना गया है। निस्तेज जो है आपका राइट आंसर होगा डी, निस्तेज आपका राइट आंसर डी हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। विसर्ग संधि, जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा आपका। धोबी शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा, क्या धोबीना होगा, क्या धोबिने होगा, क्या धोबिनी होगी, क्या धोबिन होगा? राइट आंसर बी, बाहुबली चच्चा की जय। ऑप्शन नंबर बी होगा, बाहुबली वाले राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते। क्या है? शेर के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनिए। शेर के लिए सही पर्यायवाची वाली शब्दों को चुनिए, क्या होगा राइट आंसर? बाबू लोग जल्दी से बताएंगे, आप लोग क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे, देर नहीं करेंगे नहीं तो मारेंगे कनपटा तुरंत टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? केसरी, शार्दुल, मृगेंद्र हो जाएगा। ये तीनों जो है पर्यायवाची है ना, तीनों पर्यायवाची है। जल्दी जल्दी प्रैक्टिस सेट करिए आप लोग यार, खाली प्रैक्टिस करना, आप लोग को पढ़े लिखे यार, तुम लोग तो पढ़े लिखे आदमी हो, क्या कर रहे हो भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, यह भैया लो अशुद्ध और अशुद्ध पूछ रहा है, शुद्ध अशुद्ध ये भी आयोग पूछ रहा है। अब इतना सरल सरल क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा तो आप लोग बताइए मेहनत काहे नहीं करते हो। कवियत्री होगा, राइट आंसर हो जाएगा। विभीषिका भी राइट आंसर है। प्रशंसा, ठीक है, क्या है प्रशंसा, जो देखिए कैसे लिखा जाता है आप लोग को। प्रशंसा, इसमें गोली वाला सा पहले रहेगा, फिर लास्ट वाला सा लास्ट में रहेगा, बीच वाला लास्ट में रहेगा, यही आपका गलत हो जाएगा। प्रशंसा जो है सही नहीं है, बाकी सब सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ज्योत्सना जो है सही है। और उज्ज्वल भी ऐसे लिखा जाता है ना, उज्ज्वल। चलिए बताएंगे उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, उज्ज्वल सही शब्द कैसे लिखा जाता है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संधि से संज्ञा भेद क्या है? स्वतंत्रता जो है सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का भेद क्या होगा? स्वतंत्रता जो लिखा है इसको हम क्या पढ़ेंगे, जल्दी बताएंगे, क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगी, या भाववाचक संज्ञा होगा, गुणवाचक संज्ञा होगा, या स्वतंत्र हैं हम भाई, हम स्वतंत्र हैं। गुण बता रहे कि भाव बता रहे? तो भाव दर्शा रहे है ना, भाव दर्शा रहा है आपका, गुण दशा भाव दर्शाएगा, भाववाचक हो जाएगा। महर्षि के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। महाधन ऋषि हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्या हो जाएगा? महाधन ऋषि हो जाएगा ना बबुआ लोग, महाधन ऋषि ना होगा? महर्षि के लिए, महर्षि के लिए महाधन ऋषि ही ना होगा? क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाधन ऋषि हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्या हो जाएगा? महर्षि, महाधन ऋषि, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। चलिए राइट आंसर महर्षि हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उसके समुदाय का बोध होता हो तो उसे क्या कहते हैं? समुदाय का बोध होता हो और समस्त पद संख्यावाची हो, पहला पद संख्यावाची हो, क्या हो जाएगा आपका?
राइट आंसर। जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, थोड़ा भी देने। देखो, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बताएंगे। भाई डरा दिए, सबका सब लगा दिए टिक। क्या हो जाएगा राइट आंसर? चलिए डरिए नहीं, क्या हो जाएगा? जैसे लिखिए चौराहा, क्या लिखा है? चौराहा। चार पद, क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास आपका राइट आंसर, सॉरी द्विगु समास आपका राइट आंसर रहने वाला। द्विगु समास आपका राइट आंसर होगा बाबू लोग, द्विगु समास आपका राइट आंसर होगा। रामचरितमानस की भाषा है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अवधि है, ब्रज है, मैथिली है, खड़ी बोली है, तो अवधि राइट आंसर हो जाएगा आपका। अवधि वाले राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बेड़ा पार होना मुहावरे का अर्थ है, बेड़ा पार होना मुहावरे का अर्थ है। योजना में सफल होना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। योजना में सफल होना ही राइट आंसर होगा आपका। कि योजना में असफल होगा या फिर नदी पार कर लेना होगा? भाई बेड़ा पार होगा, नदी के पार गए जैसे बोलेंगे बेड़ा पार हो गया, नहीं, योजना में सफल होना आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। टोटल 37 क्वेश्चन थे, जिनमें से 32 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है। आप लोग बताएंगे कितना सही किए हैं, है ना। दशानन में कौन सा समास है? दस धन आनन, जिसको 10 धन आनन, क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास होगा, द्विगीय समास होगा। 10 धन आनन बहुब्रीहि समास होगा, जिसके 10 शेष हों, 10 सिर हों, ठीक है। तिरस्कार शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? राइट आंसर क्या होने वाला है? देखिए, तिरस धनकार होगा या तिह धनकार होगा? तिह धनकार आपका राइट आंसर होने वाला है। तिरस्कार, तिरह धनकार, तो आपका तिरह धनकार हो जाएगा। और संधि विच्छेद पूछे कौन सा है, तो विसर्ग संधि होगा इस पे, ठीक है। विसर्ग संधि का राइट आंसर होगा। भभूत का तत्सम शब्द है भैया लो, भभूत का बाप कौन होगा? भभूत जो है क्या है? तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? इसका होगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? भभूति हो जाएगा, विभूति हो जाएगा राइट आंसर, ठीक बा। चलिए ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 36वां क्वेश्चन, जमीन आसमान एक करना। भाई मैंने जमीन आसमान एक करके उसको मार गिराया, यहाँ पर वहाँ गए, क्या होगा आपका राइट आंसर? घोर प्रयत्न करना, या पूरी तरह से नष्ट करना, या मतलब निकालना, या व्यर्थ का कार्य करना, क्या हो जाएगा? घोर प्रयत्न करना है, बहुत मेहनत करना, जमीन आसमान एक कर देना, ठीक है। जमीन आसमान एक कर देना, बहुत प्रयत्न करना, राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और ये हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग को प्लेलिस्ट प्रोवाइड करवा दी गई, पूरा का पूरा पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे। पा फा बा भा मा व्यंजन होते हैं, कौन सा? दंतिया होंगे, ओष्ठीय होंगे, तालव्य होंगे, कंठी होंगे? पा फा बा भा मा ओष्ठीय होगा आपका, ठीक है। बोलेंगे आप लोग, मुंह से बोलो, देखो का लड़ता है, होठ से लड़ गया तो ओष्ठीय, ठीक है, ओष्ठीय होगा आपका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले को जोड़े को पहचानिए। उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानने के लिए बोल रहा है, कौन सा होगा? मैं, हम, तू, तुम, वह, इससे, उन्होंने, क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेकंड करने के, क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है, और आपका राइट आंसर जो हो जाएगा उत्तम पुरुष कौन सा हो जाएगा, कमेंट बताएंगे।